बच्चों, बहुत कन्फ्यूजन आपको इस समय रहा है पिछले कुछ समय में, और बहुत सारे बच्चे लगातार कन्फ्यूज भी होते रहते हैं। आपको याद होगा कि जब जनवरी में यकीन बैच में लेकर के आया था, तो एक ही बात बोली थी, अगर आप उस बैच में थे तो, या उस दौरान मुझसे जुड़े थे तो, कि भाई आप अगर लक्ष्य से नहीं भटके, केवल दिल्ली पुलिस को ध्यान में रख करके तैयारी करी। मैं भी वीडियो लाऊंगा, बीच में जो भी वैकेंसी आएंगी वो मेरा काम है, मैं वीडियोस बीच बीच में बनाऊंगा, लेकिन आप सुदृढ़ रहना। आपको अगर दिल्ली पुलिस चाहिए तो दिल्ली पुलिस एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए। बीच में जितने भी एग्जाम्स आएंगे वो हम सब देंगे, वो एक अलग बात है, लेकिन बैक ऑफ द माइंड हमेशा दिल्ली पुलिस रहेगी, तो ही दिल्ली पुलिस मिलेगी। तो भाई, अब बहुत सारे बच्चों का ये सवाल है कि सर हम उस समय आपसे नहीं जुड़े थे, हम अब जुड़ रहे हैं, इस यकीन 2.0 बैच से जुड़ सकते हैं, तो क्या हम सिलेक्शन ले सकते हैं? क्योंकि ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो उस समय 12th नहीं थे, अब वो 12th कर गए हैं, या ऐसे बहुत सारे बच्चे थे जो उस समय ऑनलाइन को जानते भी नहीं थे, इस समय वो थोड़े जागरूक हुए हैं, या कुछ बच्चे तो केवल तब जगते हैं जब दिल्ली पुलिस की भर्ती आती है। तो क्या वो सब सिलेक्शंस ले पाएंगे? अब आप खुद बताओ कि दिसंबर और जनवरी में आपका एग्जाम होना है, 1 अक्टूबर से हम आपको पढ़ाने लगने वाले हैं, 3 महीने हैं आपके पास, 80 से 90 दिन में मानता हूँ, 20 दिसंबर से पहले तो एग्जाम नहीं होगा, लेकिन 20 दिसंबर के बाद वो कभी भी आ सकता है। तो मैं 80 दिन कम से कम मानता हूँ, ज्यादा से ज्यादा आपके पास 100 दिन है। तो 80 से 100 दिन की तैयारी में क्या दिल्ली पुलिस ले पाना पॉसिबल है? जी हाँ, पॉसिबल है, अगर आप थोड़े बहुत टच पहले से रखा है तो। अगर कोई कहे कि मैं एकदम फ्रेशर हूं, मैं एकदम जीरो से तैयारी करना चाहता हूं, फिर ये आपकी क्षमताओं पर डिपेंड करेगा, ये आपकी एकेडमिक्स की पढ़ाई पर डिपेंड करेगा कि आप 10th 12th में कितनी मेहनत करके आए हैं, या आप 6th 7th 8th में कैसे थे पढ़ने में। तो अगर वो आपकी चीजें ठीक है, बेसिक चीजें ठीक है, तो फिर ऐसा नहीं है कि आप सेलेक्ट नहीं हो सकते, फिर हो सकते हो। लेकिन अगर आप कहें कि मैं वहां से भी ब्लैंक हूं, मैं 12th तक बहुत अच्छी पढ़ाई करके नहीं आया हूं, मैं कमजोर स्टूडेंट्स में रहा हूं, बस जैसे तैसे करके 12वीं पास की है, अब मुझे 3 महीने में दिल्ली पुलिस की जॉब दिला दो, तो भाई मेरे भाई हाथ जुड़वा लेना, मैं आपसे सिर्फ पैसे हट रहा, मैं आपका सिलेक्शन नहीं करा सकता। सिलेक्शन अगर मुझे कराना है, मुझे आपके अंदर कुछ खूबियां चाहिए, अगर आपने पहले पढ़ाई नहीं करी है तो, पहले कुछ भी कंपटीशन का नहीं पढ़ा है तो, फिर आप थोड़े से स्मार्ट होने चाहिए, मैं ये एक्सपेक्ट करता हूं। लेकिन अगर आप पहले से पढ़ाई कर रहे हो और आप मॉक भी दे रहे हो, 50-60 नंबर भी आते हैं, 45-50 तक पहुंच पाते हो, तो भी आप एक अच्छी उम्मीद दिल्ली पुलिस वाले इस बैच से कर सकते हो कि आप पहुंच पाएंगे सिलेक्शन तक। ठीक है, बस आपको एक सही गाइडेंस की जरूरत है, वो मैं आपको दूंगा इस बैच के दौरान। मैं आपको एक बार फिर रिमाइंड करा देता हूं, 22 सितंबर की शाम को फॉर्म आए, 21 अक्टूबर लास्ट डेट है, अर्थात पूरे 30 दिन उन्होंने फॉर्म भरने के लिए आपको दिए हैं। फॉर्म में गलती मत करना, अगर गलती हो जाए तो घबराना नहीं है, 29 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक गलती सही करा सकते हो। ठीक है, फिर अगर फिर भी गलती रह गई, या आपने, कई बार क्या होता है, बच्चा फॉर्म भर के बस रख देता है, देखता नहीं है, और देखता है फिर बाद में, और फिर बहुत परेशान होता है। भाई मैं ये कह रहा हूँ कि जब मैं प्री मेडिकल लेता हूँ ना, आपके प्री मेडिकल के लिए बच्चों को बुलाते हैं, तो फिर हालांकि आपके तो फिजिकल पे चेक हो जाएंगे डॉक्यूमेंट्स, लेकिन सबसे ज्यादा क्वेरीज इस बात की आती है, सर मेरा जाति प्रमाण पत्र सही नहीं बना है, सर मेरा ड्राइविंग लाइसेंस हाथ में नहीं है, सर मेरे ये चीज, ये डॉक्यूमेंट्स में ये मिस्टेक है, सर मेरे फॉर्म में मुझसे ये मिस्टेक हो गई थी। भाई सारी मिस्टेक एक्सेप्टेड, क्लासेस ले ली, चाहे आपने कोई और सब्जेक्ट में मैं कह पाऊं या ना कह पाऊं, क्योंकि वो आपकी क्षमताओं पर डिपेंड करता है, लेकिन रीजनिंग में मैं कह सकता हूं जो सब कुछ क्लास से आएगा, और पूरे के पूरे मार्क्स ला सकते हो इन्हीं क्लासेस से सिर्फ। ठीक है, कंप्यूटर ये अगला सब्जेक्ट है जिसपे आरडब्ल्यूए पे सबसे ज्यादा भरोसा अगर कोई करता है तो कंप्यूटर पे करता है बच्चा, कि भाई एक सब्जेक्ट अगर चुनना पड़े कि इनका जिसमें से पक्का ही पक्का आएगा, तो वो 10 में से 9, 10 में से 10 बच्चा यहाँ